रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम 8606 का जो पार्ट नंबर 2 है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिसके 8606 के जो पहले 6 क्वेश्चन हैं वो पार्ट नंबर 1 की वीडियो के ऊपर हमने डाउनलोड कर दिया हुआ है। तो इसके जो बकिया 4 क्वेश्चन थे वो हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है समाजी कंट्रोल के तरीके पर मुख्तसर नोट लिखें। एक उस्ताद समाजी कंट्रोल कैसे पैदा कर सकता है, मसालों से इसकी अहमियत बयान करें। हमारे पास एक उस्ताद समाजी कंट्रोल कैसे पैदा कर सकते हैं। सबसे पहले समाजी कंट्रोल के तरीके हैं। तो पहला तरीका है बातनी समाजी इख्तियार। कहते हैं अंदरूनी या बातनी माशरती कंट्रोल का अमल माशरे के इन कायद ज़वाबत को जो माशरे के के लिए इंतहाई अहमियत के अमल है बातनी और अंदरूनी तौर पर कबूल किए जाते हैं। यह माशरती अमल सोशलाइज के ज़रिए काम करता है जिससे ये अदाब माशरत सीखे और इख्तियार किए जाते हैं। इसके कारकुन और अमल का एजेंट ऑफ सोशलाइज दर्ज झैल है। पहला इसका क्या होता है, ख़ानदान और इब्तदाई कारकुन। ख़ानदान का बुनियादी काम बच्चों को अंदरूनी तौर पर माशरे के अदाब और कायद ज़वाबत सिखाना जाता है। और फिर आ जाएगा सानवी कारकुन। इसमें क्या है, जब माशरे के ज़वाबत माशरे में कबूलियत हासिल कर लेते हैं तो इनको बातनी तौर पर पूरे माशरे के तमाम लोगों के लिए रांझ समझ लिया जाता है। इस तरह जब कोई एक फ़र्द किसी ऐसे रवैये की तरफ मुतवज्जा होता है जिसे माशरा गलत समझता है तो वो अपने आप को मुजरम महसूस करने लगता है। लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, ख्वाह वो अक़लियत में क्यों हुई ना हो। ऐसे अफराद भी होते हैं जो माशरे के कवायद को नाजायज़ या सही नहीं समझते। इनकी इस्लाह बेहतरी के लिए माशरा एक और तरीका इख्तियार करता है। इनके लिए बैरूनी माशरती कंट्रोल का अमल शुरू करता है। बैरूनी समाजी इख्तियार। बैरूनी माशरती कंट्रोल के ज़रिए माशरे को ये कोशिश करता है कि माशरे की हदूद यानी कायदा ज़वाबत बाहर निकलने वाले को वापस माशरे के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाए। इतना आ जाएगा गैर रस्मी इख्तियार। अफराद के बाहमी तामुल और रद्द-ए-अमल को गैर रस्मी माशरती कंट्रोल करता है। किसी नापसंदीदा बात या काम को देखकर नाराज़गी का इज़हार या अच्छे पसंदीदा काम बात या हरकत पर तारीफ़ी मुस्कुराहट और शाबाश नहायत फ़ाल माशरती कंट्रोल के तरीके हैं। ये गैर रस्मी माशरती कंट्रोल इसलिए कामयाब रहता है कि लोग दूसरों को पसंद और नापसंद से असर लेते हैं और दूसरों की परवाह करते हैं और इनकी आरा को मुनासिब अहमियत देते हैं। ऐसा अगर रस्मी इख्तियार। कोई फ़र्द या ग्रुप जब माशरती कंट्रोल की परवाह ना करे तो CJS क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ज़रिए कवानीन का नफाज किया जाता है। आ जाएगा समाजी इख्तियार के रस्मी इदारे। ऐसे अवामिल जिनको ताकत इस्तेमाल करने कानूनी हक हासिल होते हैं और वो ऐसे मामलात के लिए खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हैं। ऐसे हालात में मुजरमों के ख़िलाफ़ कानूनी अहकामात कानून की खिलाफ वर्जी अगर किसी शख्स का रवैया इंतहाई तकलीफ़दा हो जाए तो बहुत सारी एजेंसियाँ और इंतज़ामिया इदारों को इसको कंट्रोल करने के लिए मुतहरक हो जाते हैं ताकि इस फ़र्द को सज़ा दी जाए या बराह रास्त पर लाया जाए। आगे जगह पेशा वराना इख्तियार रखने वाले। ये मुख्तलिफ मशागिल और पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतज़मीन को खुद ऐसी कोई इख्तियार वक्त नहीं करते कि किसी तकलीफ़दार शख्स को गिरफ़्तार कर सके, सज़ा दे सके, लेकिन इनकी शिकायत पर बाख्तियार इदारे गिरफ़्तार सज़ाए अमल में लाते हैं। लेकिन ये भी गैर रस्मी माशरती कंट्रोल होता है और यही सबसे ज़्यादा काबिल इस्तेमाल होता है। इसलिए कहा जा सकता है कि गैर रस्मी माशरती कंट्रोल माशरती निज़ाम की बुनियाद होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है स्कूल और माशरे के दरमियान ताल्लुक़ के निज़ाम की वजाहत करें। स्कूल का माहौल बेहतर करने में कम्यूनिटी के किरदार की वजाहत करें। जी तो ये आ जाता है स्कूल का माहौल बेहतर करने के कम्यूनिटी के किरदार की वजाहत। मदरसे और समाज के दरमियान ताल्लुक़। स्कूल एक दूसरे के बहुत ही करीब है। स्कूल के बगैर किसी माशरा और किसी माशरे के बगैर किसी स्कूल का ख्याल नहीं किया जा सकता। माशरा अपने लिए मदारस कायम करता है और स्कूल यही तवक्का करता है कि स्कूल अपने प्रोग्राम में इस तरह से चलाए कि इनसे स्कूल और माशरे के ताल्लुक़ मज़ीद मुस्तहकम हो। आगे इस मकसद के माशरे और स्कूल दर्ज इख्तियारात होते हैं। माशरती रवायात और स्कूल के प्रोग्राम माशरती रवायात और असूल पर मबनी होते हैं। इंसाबी तंजीम में इस तरह होनी चाहिए कि इनकी बुनियाद माशरती ज़रूरत हो। तलबा को माशरती ज़िंदगी के तजुर्बात से आगाह किया जाए। आगे जाएगा समाज और तलीम।
आउटवे के मुताबिक माशरा किसी खास इलाके की हदूद के अंदर रहने वाले लोगों के माशरती ताल्लुकात की बिना पर कायम करदा होता है, जिसके अफराद को आपस में एक दूसरे की ज़रूरत का एहसास होता है कि वो एक किस्म के लोग हैं। हमारा माशरा सोसाइटी में चाहे वो तरक्की याफ्ता हो या तरक्की पजीर हो, एक तलीमी निज़ाम मौजूद होता है। लेकिन चूँकि हर माशरा दूसरे से किसी न किसी मुख्तलिफ होता है, इसलिए हर माशरे का तलीमी निज़ाम भी मुख्तलिफ होता है। ठीक है, समाज और तलीम के अंदर कह रहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो तलीम का जो सिस्टम है, हर एक मुल्क का अपना अपना है। जैसे कि हमारा पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हमारा जो पंजाब है, वहाँ पे जो तलीम का मेयार है वो चेंज है। और अगर हम सिंध के अंदर चले जाए तो वहाँ पे तलीम का मेयार चेंज है, क्योंकि जो सिंध के अंदर जो लोग हैं वो स्पेशल उर्दू बोलते हैं। जो पंजाब के अंदर है ये उर्दू भी बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर पंजाबी का रुझान भी पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे जो निसाब होता है वो चेंज होता है। आगे जाकर तलीमी इदारे बसीयत समाज, तलीमी इदारे माशरे की छोटी शक्ल होते हैं जो पूरे माशरे की अक्कासी करते हैं। इसलिए माशरा अपने निज़ाम इस तरह का बेहतर बनाता है कि जो माशरे की ज़रूरत पूरा करे और लोगों के कायद रवैयत तो और ख्वाहिशात पर पूरा करे। हर स्कूल को मख्सूस तलीमी इदारा नहीं समझा जाता, बल्कि उसे मखसूस वसाइल का मजमूआ समझा जाता है, जिसको माशरे के माशरती और माशी ताने बाने को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आउटवे के मुताबिक सकाफ़त की तरसील स्कूल का अहम तरीन फरीज़ा है। सकाफ़ती इक़्तिदार और रवैयों के अंदाज़ को माशरे की आइंदा नस्ल तक पहुँचाना तलीम के अहम फ़राइज़ में से एक है। हमारे बच्चे भी मुस्तक़बिल का ताकतवर उभरता हुआ माशरा है। तलीम इस लिहाज से एक मुफीद माशरती अमल है जो कि बच्चों को माशरती आदाब सिखाते हैं। अब ये स्कूल के मुताबिक बताना चाह रहे हैं कि स्कूल की बुनियाद क्या है, स्कूल का जो बैकग्राउंड है वो क्या है। स्कूल इसलिए बनाए जाते हैं कि वो बच्चों का मुस्तकबिल बना सके, बच्चों को इस काबिल बना सके कि वो इंटरनेशनल सिस्टम पर बाकायदा दूसरे मुल्कों से मुकाबला कर सके। एक माशरे के हीरो के तकसीम किए जाने वाले लोग या अफराद दूसरे माशरे के लिए वैसे और अहम नुमाया तस्वर नहीं किए जा सकते। आगे जाता है समाजी तब्दीली के लिए अहम अनासर। चूँकि माशरा लम्हा ब लम्हा तब्दील होता है, इसलिए ज़रूरी है कि बदलते हुए माशरों के माहौल में ज़रूरत के मुताबिक तलीम की किफ़ायत भी हो। देखिए, इसमें आप कहना चाह रहे हैं समाजी तब्दीली में कि जो देखिए अगर अमेरिका में चले तो वहाँ पे जो एजुकेशन का सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे इंग्लिश छोटे बच्चे भी इंग्लिश बोलने के आदी है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग जो हैं वो इंग्लिश बोलने से कासिर है, वो बड़ी मुश्किल से इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए बदलते वक्त के साथ साथ हमें अपना निज़ाम भी चेंज करना पड़ेगा। इसके मतलब आप यहाँ पे काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा मजहबी पेशवाओं का निज़ाम। तलीम और माशरे में एक और ताल्लुक भी होता है और वो मजहबी रहबरी का है। अब देखिए, इसमें मज़हब की बात आ रही है और तलीम की बात आ रही है, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा तलीमी सिस्टम है वहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस्लाम की जो बुक्स है उसका राज करें, इस्लाम की बुक्स को उसके अंदर लेकर आए। स्कूल जो है उसमें भी जो बच्चे हैं वो दीनी तलीम सीख सकें, ताकि वो दुनिया के साथ साथ दीनी तलीम भी सीखें। नेक्स्ट है मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए तैयारी। तलीम बतौर माशरती अमल इस बात की ज़िम्मेदार होती है कि बच्चे को आइंदा ज़िंदगी के लिए तैयार करें। अब इसमें आ जाएगा मुस्तकबिल की ज़िंदगी के लिए तैयारी। जिसमें क्या आ जाएगा, इसमें जब बच्चा छोटा होता है तो वो स्कूल में उसे एडमिशन करवा दिया जाता है। अब वो उसके वालिदैन को चाहिए कि वो इस तरह मनसूबाबंदी करे कि वो स्कूल में जब 5 साल बाद निकले तो वहाँ पे मिडल करके निकले, फिर नेक्स्ट स्कूल में अगर जाए तो वहाँ पे 5 साल में बाद निकले तो वो मैट्रिक करके निकले। इस मनसूबाबंदी के साथ स्कूल भी चलते हैं और इस मनसूबाबंदी के साथ बच्चों को आगे बढ़ने में भी आसानी होती है। नेक्स्ट जाएगा समाजी तामुल। तालीम का एक और पहलू बच्चे और अफराद का बाहमी तामुल भी है। बच्चों को माशरती नशोनुमा के लिए इस तामुल की ज़रूरत होती है। ये आमिल ही बच्चे के रवैये और किरदार में मुस्बत तब्दीली लाता है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चा स्कूल से पहले भी इसके तामुल के ख़ानदान और हम उम्र के ग्रोह में से गुजरता रहता है और स्कूल में इसका तसलसल कायम रहता है। अब समाजी तामुल होता है कि वक्त के साथ साथ बच्चा जब पहले घर में होता है वहाँ पे वो सीखता है, फिर स्कूलों में आता है, फिर वहाँ पे सीखता है। लेकिन जो स्कूलों में बच्चे सीख सकते हैं वो घर में नहीं सीख सकते, जो घर में सीख सकते हैं वो बच्चे स्कूल में नहीं सीख सकते। इसीलिए वक्त के साथ साथ सिस्टम को चलाना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाएगा सकाफ़ती इक़्तिदार का ब्लॉग। अब देखिए, इसमें भी ब्लॉग के बाद आ गया तो यहाँ पे आप सकाफ़त के मतलब कंप्यूटर के मतलब अब ब्लॉग आ गया तो इंटरनेट के मतलब आप लिख सकते हैं ईजिली। आगे आ जाएगा इनफरादी और समाजी ज़रूरत की तस्कीन। तलीम के लिए ज़रूरी है कि अफराद की इनफरादी ज़रूरियात की तशख़ीस के साथ माशरती ज़रूरियात की भी तसल्ली करे, दोनों में रबत कायम करे, क्योंकि दोनों बाहम मरबूत है। तलीम एक ऐसा माशरती अंसर है जो फ़ज़ाओं और तन्हाइयों में पैदा नहीं होता, यह माशरे की पैदावार होता है। ये आमतौर पर ख़ानदान से शुरू होता है, जो कि माशरती इदारों में से एक माशरती इदारा है जो कि बच्चे की तलीम के ज़िम्मेदार होते हैं। तो यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, पाकिस्तानी माशरे में उस्ताज़ा और मअल्लिमीन के माशरती किरदार पर नोट लिखें।
तो जाएगा पाकिस्तानी समाज में मालमीन का समाजी किरदार। ये वो टॉपिक है जिसके अंदर आप बेइंतहा अपने पास लिख सकते हैं, 8-10 सीटें आप इजीली भर सकते हैं। मदरसा में एक उस्ताद एक मुतहरक ताकत है, मुअल्लिम के बगैर मदरसा एक बेरू बेजान ढांचा है। अब इसमें देखिए बता रहा है कि मुअल्लिम का मदरसे में या स्कूल में क्या मयार है। जब एक मदरसा बन जाएगा तो वहाँ पे बच्चे भी होंगे, लेकिन मुअल्लिम नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे और मदरसे का क्या फ़ायदा। ये आप काफ़ी कुछ इसके अंदर लिख सकते हैं। पॉइंट आ जाएगा समाजी इंसाफ। मदरसा या मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो फजीलत, बरतरी और आला मयार मुकसदा असूल यकीनी बनाएं। ये अदल इज्तमाही और माशरती इंसाफ से मुमकिन हो सकता है, जिसके लिए मुअल्लिम उस्ताद को चाहिए कि वो बिला तफरीक मज़हब ज़ात। अब इसमें देखिए समाजी इंसाफ में कह रहा है कि वो एक स्कूल के अंदर मुसलमान भी पढ़ सकते हैं, हिंदू भी पढ़ सकते हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग पढ़ते हैं। एक टीचर को ये चाहिए कि वो इनके दरमियान कोई भी तफरीक ना करे, सबको एक साथ लेकर चले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुम्मतुल हिज्जतुल विदा के मौका पर भी बताया था कि कोई काला, कोई अजमी से, कोई गोरा से बरतर नहीं, सब एक बराबर है। फिर आ जाएगा कौमी वहदत। मौजूदा दौर में कौमी वहदत के फ़रोग़ की इंतहाई ज़रूरत होती है। तहज़ीब का शिद्दत पसंद और इंतशार पसंद और मिल इत्तेहाद इत्तेफ़ाक़ को पारा पारा करने पर कम बस्तर है। अब देखिए कौमी वहदत का मतलब है कि कौम को मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी जो हमारे दुश्मन हैं वो हमें पारा पारा करने के ऊपर पीछे तुले हुए हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हमें एक कौम बन के चाहिए, हमें कौम बन कर निकलना है। हमारा फ़र्ज़ है कि तलबा को ऐसी तलीम दी जाए कि वह हम इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद और आपस में शैर व शक्र होकर रहे और कौमी इत्तफ़ाक़ रहे को फ़रोग़ दे, ताकि पूरी कौम मुस्तहक़म और तवाना हो। नेक्स्ट आ जाएगा आलमी शनाख्त। मदरसा उस्तादा को आज के तलबा को बताना है कि दुनिया बड़ी तरह से बदलती जा रही है। गोया नई दुनिया के लिए लोग पैदा करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि हमारी दुनिया इंसाफ की दुनिया, मुत्तहद दुनिया और अमन शनाख्ती की दुनिया नज़र आए। मयार जदीद तलीम। मुअल्लिमीन उस्तादा को अच्छी मयारी तलीम के लिए इन अनथक मेहनत करने की ज़रूरत है, ताकि वो मुअल्लिमीन को खुद एतमादी, खुद इंकसारी की महारत से मज़ीन करके अच्छी आलमी शोहरत बनाने में मावनत कर सके। ये कोई आसान काम नहीं है। इस मकसद को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई सकाफ़ती अज्जा और इक़्तिदार की तरवीज और तरक्की माहौल से गाही महामाती तजर्बाती सरगर्मी और तलीमी जिस्मानी जैसे तमाम अनासर को पेश नज़र रखा जाए और तलबा को इनकी रोशनी में मुस्तकबिल के लिए तैयार किया जाए। आगे 3 ज़बानों में मौसर महारत। ज़ुबान बोलचाल सीखने का बेहतरीन ज़रिया है। ज़बानों का इल्म उर्दू ज़बान के बोलने में महारत सीखने वालों की जहानत की भरपूर नशोनुमा करता है। इसलिए पाकिस्तानी माशरे में मुअल्लिमीन उस्तादा के लिए ज़रूरी है कि वो कम अज़ कम 3 ज़बानों में महारत हासिल करें: इलाक़ाई या मादरी ज़बान, कौमी ज़बान और बैनुल अक़वामी ज़बान। आगे जाएगा स्कूल की मयारी तलीम के फ़रोग़ का मरकज़ी नुक्ता। उस्ताद और मुअल्लिमीन को दिल जान से कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चों को इंसानियत के आला मयार तक पहुँचाएँ। इस मकसद के लिए इनकी तरबियत इस मनज़्ज़म तरीके से की जाए कि वो इल्म हासिल करने के लिए अपनी दिमागी सलाहियत का इस्तेमाल करें। इनकी तलीम का मरकज़ी नुक्ता आजिज़ी, इंकिसारी और खुद इज़्ज़त नफ्स की तरबियत होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट आ जाएगा कमरा जमात का माहौल बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी किस तरह मददगार साबित हो सकती है। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया। टेक्नोलॉजी की तब्दीली और माशरा। टेक्नोलॉजी से मुराद किसी मसले का हल करना या कोई काम सर अंजाम देने के लिए आलात, मशीनों, तकनीकों, हुनरों, निज़ामों और तरीक़ों की तंजीम का इल्म और इनकी तश्कील और इस्तेमाल है। नीज़ इन आलात, मशीनरी, तरीक़ाकार को इकट्ठा करने और बुरे कार लाना भी इसमें शामिल है। अब इस टेक्नोलॉजी के अंदर आप हाइडिंग दे सकते हैं, कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में, इंटरनेट के बारे में, आप काफ़ी कुछ इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये देखिए ई लर्निंग के बारे में बता रहा है। तलीमी टेक्नोलॉजी की मदद से फ्राहम की जाने वाली तदरीस का मखसूस अंदाज़ तरीक़ाकार है, जिससे कमरा जमात के अंदर और बाहर दोनों जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑनलाइन टीचिंग का मतलब आप बता सकते हैं। अब इसमें तारीफ़ की हुई है टेक्नोलॉजी की। हमारे मदारस में अभी टेक्नोलॉजी का किरदार काफ़ी बढ़ गया है। एसोसिएशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ कम्यूनिटी कंडीशंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक मुनासिब तरीन टेक्नोलॉजी अमल और वसाइल में इस्तेमाल और निज़ाम के ज़रिए तलीम सानी मुहैया करने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की अखलाकी रवायत और तहकीक का नाम टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर आप IT का मतलब भी लिख सकते हो, फिज़िक्स का भी इसके अंदर लिख सकते हो आप, क्योंकि वो भी सारा टेक्नोलॉजी की मदद से है, तो आप इसके अंदर काफ़ी कुछ लिख सकते हो। तो ये नेक्स्ट में आ जाएगा लास्ट में मदरसा और कम्यूनिटी और माशरे के बाहमी इश्तराक तावन को मकासद की तश्कील के ज़रिए कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये आ जाएगा मदरसे के मतलब। ये मदरसे के मतलब हमें काफ़ी कुछ पता है कि उसके लिए मुअल्लिमीन की ज़रूरत होती है, उस्ताज़ा की ज़रूरत होती है। मदरसा बनाने के लिए उसमें पहले देखें कि मदरसा किस जगह बना रहे हैं, क्या जिस जगह मदरसा बना रहे हैं वहाँ पे रहाइश कितनी है, क्या वहाँ पे पानी की किल्लत है, पानी वहाँ पे मौजूद है, क्या वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आ सकती है। ऐसे आप हाइडिंग देखें,
आप अपने पास से काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। देखिए, मदरसे की जानिब से मेस से सहूलियत इस्तेमाल करने के लिए माशरे की हौसला अफजाई करना। अक्सर मदरसे के औकात के बाद मदरसे की खाली इमारत पड़ी रहती है। बगैर किसी नफ़ा काम करने वाले समाजी ग्रुप को इसके इस्तेमाल की इजाज़त ना देना न सिर्फ वसाइल का एक मुस्तबद इस्तेमाल है, बल्कि मदरसा को एक बेहतरीन खिदमत का मौका भी फ्राहम करता है। अब देखिए, कह रहे हैं कि मदरसे में जब सुबह बच्चे पढ़ के चले जाते हैं, जो सेकंड में बिल्डिंग खाली होती है, तो वहाँ पे आप अकेडमी वगैरह का इंतज़ाम कर सकते हैं। मुअल्लिमीन की शिनाख्त, अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले मुअल्लिमीन के अज़ाज़ात में दावत का अहतमाम करना। देखिए, मुअल्लिमीन को हौसला अफजाई देने के लिए कुछ पार्टी वगैरह टुगेदरिंग हो जानी चाहिए। गोल्ड कार्ड, अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले मुअल्लिमीन को गोल्ड कार्ड दिया जाए। इसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। आज़ादी पास हो सकता है, मौजूद शहरियों की ज़ियाफ़त हो सकती है। मदरसा वापसी का हफ़्ता, एक हफ़्ता ऐसा मुकर्रर करें जिसमें वालिदैन मुकामी बरादरी के अरकान को मदरसा में मदऊ करें। यकीनन कारोबारी इस अदारे इस नौइयत की सरगर्मी के लिए अपने मुलाज़मीन के लिए मुकर्ररा वक्त में नरमी बरतने पर रज़ामंद होंगे। इसमें आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। ये मैं आपको बोर्ड करता जा रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इजीली आप इसको एक दो दफ़ा रीड कर ले तो उम्मीद है आपको इसमें काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो अब हम चलते हैं अपने पास पेपर की जानिब। जी, तो पास पेपर में हमारे पास क्वेश्चन है, एक स्कूल बस ये सियासी अदारा बयान करे, एक समाजी अदारा के तौर पर स्कूल के अमूर पर बहस करें। ये समाजी कंट्रोल के तरीके आ गया, एक समाजी कंट्रोल से कैसे मुमकिन मसला से वजाहत करिए, इसका जवाब आ गया। सॉरी, वो ये क्वेश्चन था। क्या गया, स्कूल का माहौल बेहतर करने में कम्युनिटी का किरदार। तो ये अभी हमने कम्युनिटी वाला सवाल किया। ये जी, ये कम्युनिटी का किरदार, क्वेश्चन नंबर 8। तहरीक की तारीफ़ करें, एक साथ की तौक़ात के मुताबिक तलबा की तहरीक को कैसे मुतासर कर सकता है। ये मुहरक़ात आ जाएगा जो चूँकि 8605 के लेक्चर के अंदर हमने इसको कवर किया हुआ है। कमरा जमात का माहौल बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तो ये अभी हमने लास्ट में जो सवाल किया है वो इसमें आ गया। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। कमरा जमात में एक उस्ताद समाजी कंट्रोल के मुख्तलिफ तरीके, तो ये अभी हमने किया, इसके इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ तरीके। पाकिस्तानी माशरे में स्कूल और साजा के माशरती किरदार का तज्ज़िया करें। तो यह है स्कूल और माशरे के दरमियान ताल्लुक़। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। माशरती, पाकिस्तान में माशरी और सादा मुअल्लिमीन के माशरती किरदार पर नोट। अब ब्लॉग आ गया। अब ब्लॉग के अंदर आप इंटरनेट के मतलब दलाइल वगैरह दे सकते हैं। और यह स्कूल और कम्युनिटी का ताल्लुक़, ये फिर आ गया हुआ है, स्कूल और कम्युनिटी का ताल्लुक़, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपका 110% पेपर जो है वो कवर हो जाएगा। तो 8606 की जो पहली वीडियो है वो हमने अपलोड कर दी हुई है, उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।